नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर राज कर रहे थे और अर्जुन द्वारका गए हुए थे, तो उस समय भीमसेन नगरवासियों के बीच उनकी समस्याओं का हल किया करते थे। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति महाराज भीम के पास आता है और कहता है कि उसने बहुत विचित्र घटना देखी। उसने कहा कि मैंने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए एक बेड़ा बांधा था, परंतु उस बेड़े ने स्वयं आगे बढ़कर फसल को नष्ट कर दिया। महाराज भीम ये सुनकर अचंभे में रह जाते हैं। उनके पास इस प्रश्न का कुछ उत्तर ना था। वे उसे महाराज युधिष्ठिर से मिलने को बोल देते हैं। भ्रमण करते हुए एक और व्यक्ति से मिलते हैं। वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि उसने एक घड़े से अनेक गिलास तो भर दिए, परंतु जब उन गिलास का पानी वापस घड़े में डाला गया तो वह घड़ा खाली रह गया। भीमसेन के पास इस प्रश्न का भी कोई उत्तर ना था। वे उस व्यक्ति को भी महाराज युधिष्ठिर से मिलने को बोल देते हैं। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए उन्हें एक व्यक्ति और मिलता है और वह कहता है कि उसने देखा कि एक हाथी सुई की आंख से गुजर रहा है और गुजरते वक्त वह हाथी स्वयं तो निकल गया, परंतु उसकी पूंछ उस सुई की आंख में फंस गई। भीमसेन फिर से अचंभे में रह जाते हैं और उनके पास इस प्रश्न का भी कोई उत्तर ना था। उसके बाद एक व्यक्ति और महाराज भीम को मिलता है और वह कहता है कि महाराज, मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े चट्टानों में धागे बांधकर बड़े बड़ी चट्टानों को तहस नहस कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है, मुझे समझाइए। भीम के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर ना था। वे उसे भी महाराज के दरबार में जाने को बोल देते हैं। जब भीमसेन स्वयं महाराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं और इसका वर्णन करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि भीम, वे सभी व्यक्ति कलयुग का व्यक्तिगत रूप थे। ये सभी व्यक्ति आने वाले कलयुग का रूप दर्शा रहे थे। वे हमें बता रहे थे कि कलयुग के क्या लक्षण होने वाले हैं। पहला लक्षण, जो बेड़ा सुरक्षा के लिए बांधा गया था, उस बेड़े ने ही फसल को तहस नहस कर दिया। अर्थात जिन लोगों को दूसरे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए रखा जाएगा, वे ही उनका शोषण करेंगे। दूसरा व्यक्ति जिसने कहा कि घड़े से उसने गिलास तो भर दिए, परंतु जब उन गिलासों का पानी घड़े में डाला गया तो घड़ा खाली रह गया। इसका मतलब है कि कलयुग में माँ बाप तो अपनी संतानों का भरण पोषण अच्छे से करेंगे, परंतु जब माँ बाप वृद्ध हो जाएंगे तो संतान उनका भरण पोषण करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा। हाथी सुई की आंख से गुजर गया, परंतु उसकी पूंछ फंस गई। इसका मतलब है कि कलयुग में बड़े बड़े चोर उचक्के खुलेआम घूमते रहेंगे, बेरोक टोक घूमते रहेंगे, परंतु छोटे मोटे चोरों चक्कों को दंड दिया जाएगा। और आखिरी में बड़े बड़े चट्टानों को धागे से बांधकर तोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि कलयुग में बड़े से बड़े पापों को आप हरिनाम के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। अब हरिनाम के माध्यम से बड़े से बड़े पाप रूपी समुद्र से बाहर निकल सकते हैं। हरिनाम का उच्चारण न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। भागवत का आखिरी श्लोक कहता है कि कलयुग केवल दोषों से भरा हुआ है, परंतु इस कलयुग में एक सबसे अच्छा गुण ये है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम के उच्चारण के मात्र से हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और इस भवसागर को पार कर सकते हैं।